क्या होता जब मैं नया नया ओपनर बना था तो मेरे दिल में डर था फास्ट बॉलिंग का, नया बॉल का। तो वो डर को निकालने के लिए मैं मारना शुरू किया कि वो डर शायद उन बॉलरों में भी तो बने, वो सिर्फ बैट्समैनों में क्यों रहे वो डर, उन गेंदबाजों में भी डर रहना होना चाहिए। तो लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं ना, ज्यादा मारना भी कभी कभी नुकसान दे देता है। वो 2003 का मैच याद है, 195 पहुंच गए थे आप, फिर तेंदुलकर ने क्या कहा था आपको? जी हाँ, मतलब 195 पे मैंने बनाए पूरे एक दिन में, और जब छक्का मारने गया तो 195 पे तो मैं 200 नहीं बना पाया, आउट हो गया। तो उसकी अगली सीरीज हमारी पाकिस्तान की थी, जब मैं सचिन तेंदुलकर के साथ बैटिंग कर रहा था। तो जब मैं 194 पहुंचा तो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि तेरे पिछली बार 195 पे आउट होने से हम लोग टेस्ट मैच हार गए थे, तो मेक श्योर कि अब की बार तू आउट ना होके जा 194 पे, और 200 और 250 बना ताकि हमारी टीम को ज़्यादा रन बने और मैच जीते। तो मैंने उनकी वहाँ पर सुन ली और 200 रन 1 रन से 3 रन से बनाया। और जब मैं 294 पहुंचा तो मैंने उन्हें कहा कि अब तो शायद हम लोग अच्छी पोजीशन में आ गए, अब तो मैं छक्का मार के 300 बनाऊंगा। तो जैसे मैंने कहा कि कभी कभी किसी की सुन लेनी चाहिए अगर वो आपके अच्छे के लिए बोल रहे हो। तो उस समय शायद तेंदुलकर जी मेरे अच्छे के लिए बोल रहे थे कि 194 पे मत मार के आउट होना, और उसकी वजह से शायद मैं 300 रन बना पाया। लेकिन गेंदबाजों के दिल में बड़ा खौफ हो गया था। सादिक मोहम्मद जो पाकिस्तान के ओपनर बैट्समैन थे, उनका एक दिन स्टेटमेंट मैंने देखा। उन्होंने कहा कि जब सहवाग मैदान में उतरता है तो ऐसा लगता है कोई आतंकवादी आ गया है। लेकिन मतलब ऐसे प्रकार प्रकार के कमेंट्स बहुत सुनने को मिले, लेकिन ये आतंकवादी वाला कभी नहीं मिला। डेंजरस, डिस्ट्रक्टिव, क्या क्या जल्लाद, ऐसे सुनने को मिले, लेकिन आतंकवादी ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ अपनी क्रिकेट हिस्ट्री में। उन्होंने आपके हाथों शोएब अख्तर को पिटते हुए देखा होगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो मुझसे तंग भी हो गए पाकिस्तान, क्योंकि मेरा बैटिंग एवरेज अगर पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान देश को निकाले तो शायद 90 या 100 का होगा टेस्ट मैचेस में। तो शायद इसलिए भी उन्होंने ऐसा ऐसा कमेंट किया होगा। मैं भी विश कर रहा था कि हम लोग क्यों 2006 के बाद से पाकिस्तान से होम सीरीज या अवे सीरीज नहीं खेले, क्योंकि अगर मैं पाकिस्तान से 2 सीरीज खेले तो शायद 10,000 रन भी बना देता। क्योंकि अभी मेरे रन 8,586 है, तो अगर उनसे 2 सीरीज हुई होती तो 400 400 500 500 रन लगा लो तो 1000 और रन मेरे बन सकते थे। लेकिन शोएब अख्तर को आपने सिर्फ अकेले नहीं पीटा, आपने तेंदुलकर से भी पिटवाया उन्हें। देखिए, जो वो किस्सा ही ऐसा हुआ कि जब वो मुझे राउंड द विकेट आके बाउंसरे मारने लगे और बार बार बोलने लगे कि हुक मार हुक मार हुक मार। मैंने कभी लाइफ में हुक या पुल शॉट मारे नहीं थे, ना मेरी वो स्ट्रेंथ थी। तो मैंने उन्हें बोला कि भी सचिन तेंदुलकर नॉन स्ट्राइक पे हैं, तो वो जब स्ट्राइक पे आए तो उन्हें बाउंसर मारना, वो तेरे को हुक मार के दिखाएंगे। तो नेक्स्ट ओवर में जब उनकी स्ट्राइक आई तो उन्होंने बाउंसर मारा, सचिन ने हुक मारा, 6 हुआ। तब मैं उनको जाके बोला कि ले तेरी ख्वाहिश पूरी होगी। तो बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। और सौरव गांगुली बताते हैं कि 325 रन का टारगेट था इंग्लैंड के खिलाफ। उनके मन में डर था कि कैसे टारगेट पूरा करेंगे, और उन्होंने कहा कि सहवाग सीटियां बजा रहा था। देखिए, मतलब मेरा ये मानना था कि अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं होगा तो दूसरे कैसे आप पे विश्वास करेंगे। तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था, अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि हम लोग, इंग्लैंड जैसी टीम अगर 325 बना सकती है तो हम तो उनसे बहुत बेहतर हैं, हमारे खिलाड़ी बेहतर हैं। हम इतनी वनडे क्रिकेट खेलते थे उस समय कि इंग्लैंड तो कभी खेलती नहीं थी। और मैंने कहा अगर विकेट इतनी अच्छी है कि इंग्लैंड पहली बैटिंग कर 325 बना सकती है, मैंने कहा हम तो हंसते हंसते बना देंगे। तो इसलिए मैंने सीटियाँ बजानी शुरू कर दी। लेकिन बिल्कुल डर नहीं लगता सर? मतलब डर किस चीज़ का डर? मतलब बॉल लगने का डर था सर, कि बॉल लग सकती थी। अगर फ्लिंटॉफ गुस्से में आ जाएंगे या हार्मिसन तो वो मेरे को बॉल मार सकते थे, मतलब मेरे छाती में या हेलमेट पे, उसका डर था। बट ये नहीं था कि हम लोग हारेंगे, क्योंकि हमें मालूम था इंग्लैंड इतने सालों से हम पे राज किया है। अब हमारा टाइम आया है उन पे राज करने का। तो गोरे जो थे इतने टाइम के लिए हम पे राज करके चले गए, तो अब हमारा समय आया था कि हम उन पे राज करें। तो इसलिए राज कर रहे थे, आप पिटाई कर रहे थे। मैं उन्हीं का तरीका अपना रहा था। जैसे उन्होंने हमारी पिटाई करके हम पे राज किया, वैसे ही हमने उनकी पिटाई करके उन पे राज करने की कोशिश की सर। जब वनडे में आपने 219 रन की शानदार पारी खेली थी, जबरदस्त इनिंग थी वो, सुरेश रैना आपके साथ खेल रहे थे। सुरेश रैना कह रहे थे कि मैं तो घबराया हुआ था, लेकिन वीरेंद्र सहवाग किशोर कुमार के गाने गा रहे थे।
देखिए सर, गाने गाना, मैं क्यों गाना गाता हूँ इसका एक लॉजिक है, क्योंकि जब आप कोई भी काम करने जाते हो तो बहुत नेगेटिव थॉट्स माइंड में आते हैं कि उन नेगेटिव थॉट से कैसे बचा जाए, क्योंकि आप अगर कोई भी नेगेटिव थॉट आया तो आप आउट हो सकते हैं। तो मेरे पास कोई और तरीका नहीं था उनको निकालने के लिए कि गाने गाते रहो, क्योंकि गाना गाने के लिए आपको उसकी लिरिक्स पता होनी चाहिए, उसकी ट्यून पता होनी चाहिए, उसकी धुन पता होनी चाहिए। तो इतनी सब चीज़ें याद करोगे तो नेगेटिव थॉट के पास जगह ही नहीं आने की। तो इसलिए जब तक बोल गिर जाती थी तो मैं गाना गाता रहता था, बोल आ जाती थी, मैं मार अब देता लोग था। पूछ रहे हैं कि कौन सा गाना गा रहे थे। मेरा फेवरेट गाना है किशोर कुमार का, चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। अच्छा, मैंने सोचा आप गा रहे हो कि बचना है हसीनो, अब मैं आ गया। सर वो गाना भी मैंने गाया है, वो गाना भी मैंने गाया, क्योंकि जब ये फिल्म आई और ये गाना हिट हुआ तो ड्रेसिंग रूम में वो गाने बजते थे जो हिट थे। तो जब ये गाना बज रहा था तो मुझे ये धुन इसकी याद की, लिरिक्स याद की और अंदर गए, और वो गाना तो गाते आप हुए भी उसमें ऐड काफी नहीं लोग करते बताइए। कि बचना है पाकिस्तानियों, लो में आ गया। इसे सिर्फ पाकिस्तानियों को कहना गलत होगा कि सारे बॉलरों के नाम ले सकता था मैं उस समय, कि बचना है बॉलरों में आ गया। हाँ, सबको याद है मेंडिस को आपने जिस तरह से पीटा था, वो श्रीलंका की वो इनिंग, भारत के एक के बाद एक बैट्समैन आउट होते जा रहे थे, 8 लोग डबल डिजिट नहीं पहुंच सके। मुझे उस मैच का एक किस्सा याद है कि हम लोग 175 पर एक आउट थे, गौतम गंभीर पहले आउट हुआ था, और उसके बाद 184 पे 4 आउट हो गए थे। फिर लक्ष्मण बैटिंग करने आए, तो जैसे ही लक्ष्मण बैटिंग करने आए तो मैंने उन्हें कहा कि लक्ष्मण तुम मेंडिस को नहीं खेलोगे, मैं खेलूंगा। तो उन्होंने कहा क्यों? तो मैंने कहा कि ऑलरेडी तुम 4 बार आउट हो चुके हो, 5वीं बार भी होना चाहते हो? तो वो बड़े मतलब हंसे उस बात को सुनकर, बट उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं खेलूंगा, मैं अब जान गया हूँ कि मेंडिस को कैसे खेलना है। और वो 5वीं बार भी उसको आउट हुए और 6ठी बार भी उसको आउट हुए। तो अभी तक शायद लक्ष्मण को नहीं मालूम है कि वो मेंडिस को कैसे खेले। तो इसलिए मैंने उस समय कोशिश की कि भाई हमारी एक अच्छी पार्टनरशिप लग जाए, तो लक्ष्मण को कम मेंडिस को खेलने दिया। बट मेंडिस, मेरा ही मानना है कि मैंने मेंडिस को अच्छी तरह से पिक किया, उसके हाथ से कौन सी वो डिलीवरी फेंकता है। जब आपको पता चल जाती है कि बॉलर की कौन सी बॉल फेंकने वाला है तो उसको खेलने में इतनी शायद मुश्किल नहीं होगी। लेकिन जब बैट्समैन को पता ना चले उसके हाथ से कि कौन सी गेंद फेंकने वाला है, तब उसके लिए शायद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर वो वेट करता है कि बॉल विकेट पर टप्पा खाएगी और फिर वो रिएक्ट करेगा, तब वो टाइम कम होता है, इतने में वो गलती कर बैठता है, आउट हो जाता है। शुरू के दिनों में फास्ट बॉलिंग से आप बहुत परेशान रहते थे, पहला मैच में तो बिल्कुल ही आउट हो गए थे। उस समय भी शोएब अख्तर था जी पहले मैच में। हाँ, तो तो इसलिए ये उसकी बाजी ज्यादा कैसे पिटाई। पलटी आपने? तो इसलिए उसकी ज़्यादा पिटाई की बाद में, जब वो मुझे मिला कि तूने मेरे को